नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, तुला राशि, तुला लग्न, लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 11 अप्रैल से 20 अप्रैल, 11 अप्रैल टू 20 अप्रैल, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। तुला राशि, तुला लग्न, लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें 11 अप्रैल टू 20 अप्रैल। लिब्रा के पार्टनर की एनर्जीज बताएं 11 अप्रैल टू 20 अप्रैल। लिब्रा के पार्टनर की एनर्जीज बताएं 11 अप्रैल टू 20 अप्रैल। लिब्रा के पार्टनर की एनर्जीज बताएं 11 अप्रैल टू 20 अप्रैल। लिब्रा के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। द सन, 8 of Pentacles, 10 of Pentacles, Queen of Wands, Page of Cups, Page of Pentacles, 2 of Swords। 11 अप्रैल टू 20 अप्रैल। लिब्रा की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 11 अप्रैल टू 20 अप्रैल। लिब्रा की एनर्जीज बताएं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वैंड्स। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, सेजिटेरियस मतलब कि मेष, सिंह, धनु। तो सारी साइन, सारी राशियां यहाँ आ चुकी है। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो लिब्रा यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 11 अप्रैल टू 20 अप्रैल जो एनर्जीज निकल करके आई लिब्रा, उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर की ओर अट्रैक्टेड हैं लिब्रा। आप अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, जैसे कि आपने अपने पार्टनर को अपना जीवन साथी मान के रखा हुआ है और उसी तरह से आप उनको अभी तक ट्रीट करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं। इस तरह की आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। हालांकि आप में से कई लिब्रा ऐसे हो सकते हैं जो ऑलरेडी अपने पार्टनर के साथ में मैरिड है। तो चाहे कैसी भी स्थिति हो, आप अपने पार्टनर के साथ में मैरिड हो या ना भी हो, पर इसके बावजूद भी आपके पार्टनर के साथ आपका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। उनको आपने अपना जीवन साथी मान करके रखा हुआ है और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे अपनों की जो परवाह होती है, अपनों की जो केयर होती है, उस तरह की केयर आप अपने पार्टनर की करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं। उनकी तरफ आपका पूरा ध्यान है, आप उनको प्रोटेक्ट करके रखना चाह रहे हैं, उनको आप केयर देना चाह रहे हैं, उनको आप पैम्पर करना चाह रहे हैं, उनको आप मोटिवेट करना चाह रहे हैं, अपने पास आप उनको रखना चाह रहे हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपकी लिब्रा। आप अपने पार्टनर को स्टॉक भी करने की कोशिश करते हैं। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, आप अपने पार्टनर से नहीं मिल पा रहे हैं, तो उनको आप स्टॉक करते हैं। साथ ही मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कुछ कुछ लिब्रा के केस में आप अपने पार्टनर को फाइनेंशियल हेल्प भी करना चाह रहे हैं।
उनको सपोर्ट अपना देना चाह रहे हैं, किसी भी माध्यम से हो सकता है। पर इन तमाम सिचुएशन के बावजूद भी लिब्रा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ बातें ऐसी है जिसको लेकर के आप अपने दिल में बर्डन महसूस कर रहे हैं। ये बातें कोई भी हो सकती है, हर इंडिविजुअल के साथ में अलग अलग चीज़ें रेजोनेट करेंगी। ज़्यादातर स्थिति में ये रिलेशनशिप से ही रिलेटेड है। कुछ ऐसी बातें हैं आप लोग के रिश्ते में हुई हैं या चल रही हैं जिसको लेकर के आप बर्डन महसूस कर रहे हैं, भारी महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि जो सिचुएशन आप लोग के बीच में चल रही है वो आपको बर्डन महसूस करा रही है। एक एक पल, एक एक क्षण आपका काटना जैसे थोड़ा मुश्किल है। आपके पार्टनर के एक्शन को लेकर के हो सकता है कि आप बर्डन महसूस कर रहे हो, या किसी किसी लिब्रा के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने लाइफ के किसी और फील्ड को लेकर के भी थोड़ा बर्डन महसूस कर रहे हैं। पर इसके बावजूद भी आपकी नज़र अपने पार्टनर के ऊपर है, आप उनसे सच्चा प्यार करते हैं, सच्चा आपका उनसे लगाव है। इस तरह की आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही लिब्रा। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं, तो आपके पार्टनर एक नई ऊर्जा में मुझे दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा आपके पार्टनर के अंदर आ चुकी है। रिलेशनशिप को लेकर के आपके पार्टनर होपफुल अब महसूस कर रहे हैं, पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं। पहले जो निगेटिविटी आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में चल रही थी, उन निगेटिविटीज़ के ऊपर या तो आपके पार्टनर ने काम किया है या डिवाइन की ब्लेसिंग से कहीं ना कहीं वो निगेटिविटी आपके पार्टनर की लाइफ से चली गई है। और आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए होपफुल महसूस कर रहे हैं, पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं, नई एनर्जी में खुद को महसूस कर रहे हैं। रिलेशनशिप में फिर से वो अब काम करना चाह रहे हैं लिब्रा। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, आप लोग के बीच में स्टेबिलिटी इश्यूज़ है, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। तो इन चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर अब काम करना चाह रहे हैं। आप में से कुछ कुछ लिब्रा के पार्टनर ऑलरेडी उनने कुछ छोटे छोटे स्टेप्स लेने शुरू भी कर दिए। हालांकि ये स्टेप्स अभी आपको विजिबल नहीं होंगे, समय आने पर ही विजिबल होंगे। पर इस तरह का पॉजिटिव माइंडसेट आपके पार्टनर का अभी चल रहा है लिब्रा। और जैसा मैंने कहा कि आप लोग में से कई लिब्रा अपने पार्टनर के साथ में मैरिड हो सकते हैं। ये सेम एनर्जी यहाँ भी निकल करके आई हुई है। तो अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, एक दूसरे के साथ में कुछ डिस्प्यूट्स आप लोग के बीच में चल रहे थे, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, सेपरेशन आप लोग का चल रहा था, तो इन तमाम फील्ड्स को लेकर के आपके पार्टनर अब होपफुल मुझे दिखाई दे रहे हैं, पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। पर साथ ही मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है लिब्रा कि आप लोग के रिलेशनशिप में फैमिली इश्यूज़ है, फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, फैमिली इश्यूज़ हैं। आपकी फैमिली हो सकती है, आपके पार्टनर की फैमिली हो सकती है, फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है। कुछ ना कुछ इश्यूज़ आप लोग के बीच में अभी भी हैं, और जो इस रिलेशनशिप में चैलेंज का काम कर रहे हैं, आपके पार्टनर को ये अच्छे से फील हो रहा है। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई और पर्सन है, कोई और पर्सन है जो फैमिली रखता है, मतलब कोई फैमिली पर्सन है जो आप लोग के बीच में एक बाधा का, एक रुकावट का काम कर रहा है। ऐसी भी स्थिति हो सकती है किसी किसी लिब्रा के लिए मैं बात कर रहा हूँ। वहीं कुछ कुछ लिब्रा के लिए ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि आपके पार्टनर के साइड से पैसा रुपया रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं। मतलब पैसा रुपया की देनदारी, लेनदारी आप लोग के बीच में है, या आप लोग का जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। पैसा रुपया को लेकर के कुछ इश्यूज़ आप लोग के बीच में चल रहे हैं, ऐसी भी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। पास्ट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर लिब्रा, तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप लोग के बीच में प्यार तो है, आप लोग इमोशनली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, पर अपनी इस फीलिंग को खुल करके आप लोग दिखा नहीं रहे हैं। मतलब एक दूसरे को आप लोग चाहते हैं, स्टॉक करते हैं, मन ही मन आप लोग प्यार करते हैं, फीलिंग्स रखते हैं, पर ओपनली पता नहीं क्यों आप लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। एक दूसरे की फिक्र भी आप लोग करते हैं, पर एक्सेप्ट आप लोग नहीं करना चाह रहे हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। वहीं किसी किसी लिब्रा के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग के रिलेशनशिप में किसी बच्चे की भी इन्वॉल्वमेंट है, और पास्ट में ये इश्यूज ज़्यादा चल रहे थे, अभी हो सकता है कि उसका इम्पैक्ट कम हो। ऐसी भी स्थिति हो सकती है, आप अपनी एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा लिब्रा। डीप डीप फीलिंग के आपके पार्टनर की अगर मैं बात करूं, तो क्लियरली निकल करके आया लिब्रा कि आपके पार्टनर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक है, काफ़ी ज़्यादा पैशन उनके अंदर आपके लिए चल रहा है। पर जो भी पैशन है उसको उनने कंट्रोल में करके रखा हुआ है, बैलेंस बना करके रखा हुआ है। ऐसा नहीं कि पैशन को लेकर कोई भी एक्शन वो ले ले, ऐसा नहीं है। आपके पार्टनर ने सबको बैलेंस में करके रखा हुआ है। आपके लिए पैशनेट आपके पार्टनर हैं, आपको स्टॉक भी करते हैं,
पर सही समय की जैसे आपके पार्टनर प्रतीक्षा कर रहे हो, सही समय पर अपने पैशन को वो सामने लाएंगे, इस तरह की एक फीलिंग आपके पार्टनर के अंदर चल रही है। डीप डीप फीलिंग इस तरह की निकल करके आई हुई है। आपके पार्टनर की अगर सोच की बात करूं तो क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि जितना पैशन आपके पार्टनर के अंदर है, जिस तरह का भी माइंडसेट आपके पार्टनर का हो रहा है, उसके अनुसार आपके पार्टनर एक्शन नहीं ले रहे हैं। आपके पार्टनर को अभी ऐसा लग रहा है कि इस मोमेंट पर वो कुछ ज़्यादा आपको दे नहीं पाएंगे, कुछ बड़ा इस रिश्ते के लिए या आपके लिए वो नहीं कर पाएंगे। हालांकि इसके बावजूद भी आपके पार्टनर का ध्यान आपकी तरफ है, आपसे उनका लगाव है, पर अभी के मोमेंट में आपके पार्टनर कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे इस रिश्ते के लिए। इस तरह की सोच आपके पार्टनर की चल रही है। अगर आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बड़ा स्टेबिलिटी ऑफर लेकर के आएँ या आपको कमिटमेंट ही दे दें, तो इस स्थिति में आपके पार्टनर खुद को महसूस नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर कुछ छोटे स्टेप्स लेने हुए तो आपके पार्टनर ज़रूर से ले सकते हैं, जैसे कि अपनी फीलिंग्स दिखाना, अपने इंटेंशंस दिखाना या कुछ जेस्चर आपको देना, छोटे मोटे स्टेप्स लेना, ये आपके पार्टनर ज़रूर से कर सकते हैं, पर बड़ा स्टेप आपके पार्टनर अभी नहीं ले पाएंगे। ये आपके पार्टनर की सोच चल रही लिब्रा। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूँ लिब्रा, तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आने वाले दिनों में रिलेशनशिप को लेकर के कंफ्यूज्ड रहने वाले हैं। मतलब रिलेशनशिप में फ्यूचर में क्या होने वाला है, इस रिश्ते का आगे क्या होने वाला है, इसको लेकर के वो कंफ्यूज्ड रहेंगे, अनक्लियर रहेंगे, क्लैरिटी हासिल करने की कोशिश करेंगे, आपको स्टॉक करेंगे, आपकी एनर्जी चेक करने की कोशिश करेंगे, आपके इंटेंशन, आपकी सोच जानने की कोशिश करेंगे, पर अल्टीमेटली वो कंफ्यूज बने रहेंगे। इस कार्ड को एक बार क्लैरिफाई करते हैं, फिर और बात करते हैं लिब्रा। यूनिवर्स, 2 ऑफ सोर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए कि वाई एनर्जी। 2 ऑफ सोर्ड्स प्लीज़ क्लैरिफाई करिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, तो साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से और यहाँ पर मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। आने वाले दिनों की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ लिब्रा, तो क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को ये डाउट रहने वाला है, ये शंका रहने वाली है कि पता नहीं आप उनसे अब प्यार करते हो या नहीं करते हो, आप उनसे अब इमोशनली खुद को कनेक्टेड महसूस करते हो या नहीं करते हो, आपके दिल में उनके लिए अब फीलिंग्स है, जगह है या नहीं है। इन बातों को लेकर के आपके पार्टनर डेफिनेटली कन्फ्यूज्ड रहेंगे, क्योंकि पास्ट में आपने अपने पार्टनर को बहुत प्यार किया है, अपना प्यार दिया है, सच्ची फीलिंग्स उनके लिए रखी है, पर अब परिस्थितियाँ चेंज हो चुकी है, बदल चुकी है। आपके पार्टनर को अब इस मामले में कन्फ्यूजन रहने वाली है। साथ ही साथ आपके पार्टनर ये भी सोच रहे हैं कि अगर वो आपकी तरफ आगे बढ़ते हैं, स्टेप्स लेते हैं, कुछ आपको स्टेबिलिटी प्रपोजल देने की कोशिश करते हैं, जेस्चर देने की कोशिश करते हैं, तो पता नहीं आप उनको कैसे ट्रीट करोगे, आपके दिल में अभी भी उनके लिए प्यार है या नहीं है। तो इस चीज़ की अनिश्चितता, इस चीज़ की अनसर्टेनिटी आपके पार्टनर के दिल में काफ़ी ज़्यादा रहने वाली आने वाले दिनों में लिब्रा। तो अगर आपके पार्टनर के पास कुछ ऑफ़र है भी आपके लिए, तो आपके पार्टनर उस ऑफ़र को होल्ड करके रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे, पर चूंकि सिचुएशन अनक्लियर है, कंफ्यूजिंग है आपके पार्टनर के लिए डेफिनेटली, तो आपके पार्टनर उस ऑफ़र को होल्ड करके ही रखेंगे, आपके पास ले करके अभी आते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस तरह की स्थिति निकल करके आई हुई लिब्रा। तो लिब्रा, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।